चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर निर्देशांक, यह निर्देशांक का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में इसका करा चुकी हूँ। निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं, एक चर वस्तु और एक होती है एक वस्तु के लिए और एक होता है बहु वस्तुओं के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। एक वस्तु में हम दो मेथड सीखेंगे, फिक्स्ड बेस और चैन बेस, और इसमें हम सीखेंगे तीन मेथड, सिंपल, एक वेट और एक अदर। इसमें मैंने आपको ये वाला फिक्स्ड बेस मेथड करा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैन बेस। यहाँ पे देखिए जो सिंपल मेथड है, इस सिंपल में दो मेथड होते हैं। एक तो ये वाला सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, दूसरा होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, यानी कि सरल सामूहिक समूह रीति। इसके अंदर भी दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड बेस और चैन बेस, तो हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। और ये जो अन्य अदर्स में आ जाता है, ये आ जाता है लिस्प्रे, पास्चे, फिशर, मार्शल, और ये हमारा आ जाता है बावले का। तो इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैन बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में मैंने फिक्स्ड बेस आपको कराया है। सेकंड अब मैं आपको चैन बेस कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैन बेस इंडेक्स नंबर, यहाँ देखिए इंडेक्स के मैंने आपका ये वाला मेथड करा दिया है, स्थिर आधार विधि। स्थिर आधार विधि पार्ट फर्स्ट में मैंने कराया है। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है पार्ट फर्स्ट इसका। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर। आज हम स्टार्ट करेंगे श्रृंखला आधार विधि, चैन बेस मेथड। तो देखिए चैन बेस मेथड होता क्या है। चैन बेस इंडेक्स नंबर कह दो या और लिंक रिलेटिव कह दो, या तो आप ये लिख सकते हैं इसको, या LR मतलब लिंक रिलेटिव। इसका जो फॉर्मूला होता है P1/P0 × 100। जब हमने फिक्स्ड बेस मेथड पढ़ा था उसमें भी हमने फॉर्मूला यही पढ़ा था, लेकिन ये P0 यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर। P0 कहलाएगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस। जब हमने इसको फिक्स्ड बेस में पढ़ा था तब ये हमारा बेस था, यानी कि आधार। इसके अकॉर्डिंग P0 होता है बेस यानी कि आधार, और इसके अकॉर्डिंग P0 होता है हमारा ये प्रीवियस ईयर प्राइस, PRICE प्राइस। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिखा है कंस्ट्रक्ट द चैन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइजेज। जो हमें ये प्राइजेज दिए हैं इनको फॉलो करते हुए हमें चैन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। अब चैन बेस इंडेक्स नंबर कह लो या लिंक रिलेटिव कह लो, ये होता है P1/P0 × 100। ये होता है करंट ईयर प्राइस P1, और P0 होता है प्रीवियस ईयर प्राइस। तो इसमें देखिए किस तरह से निकालते हैं हम इस फॉर्मूले। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने इस तरह से उतार लिया है कुछ। अब यहाँ से चैन बेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, इस 50 को, यही हमारा P0 होगा, और यही पहले वाले के लिए जो हमारा पहला साल दिया होगा वही हमारा करंट ईयर होगा, वही हमारा प्रीवियस ईयर का प्राइस होगा, और इंटू में 100। तो 150/150 × 100। तो ये आ जाएगा 50 से 50 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 100%। अब इसके लिए देखो, इसके लिए प्रीवियस क्या है, ये वाला ईयर है। इस वाले ईयर के लिए प्रीवियस ईयर ये है और करंट ईयर ये है। तो यहाँ आ जाएगा 160 ये तो हो गया P1 होता है हमारा करंट ईयर, और P0 होता है हमारा प्रीवियस ईयर। अब इस वाले वर्ष के लिए, इस वाले ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा, ये वाला। अब इसका प्राइस क्या है, 150 × 100। पहले इनको लिख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। अब देखो P1 कितना है हमारा, 140। अब इस वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा, ये वाला, तो इसका प्राइस क्या है, 160। इसके लिए करंट ईयर कौन सा, 120, और इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा, ये वाला, 140 × 100। सेम इसी तरह से 130, और इसके लिए प्रीवियस ईयर ये, इसका मूल्य है हमारा, प्राइस है 120 × 100। यहाँ से हम लिखेंगे 180 डिवाइड बाई, इसके लिए प्रीवियस क्या होगा, 130
इंटू 100। यहाँ पे 190 डिवाइड बाय इसके ऊपर वाला एक 180 यानी कि प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा 200 डिवाइड में आएगा कितना 190 और इंटू 100। अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं सॉल्व करूँगी, इसकी वैल्यू आएगी है, और इसको सॉल्व करूँगी, इसकी वैल्यू आएगी है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 85.71%। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 108.33%, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आएगी 138.46%, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 105.56%, और इसकी वैल्यू 105.26%। इस तरह से हम चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। हमने दो मेथड पढ़े हैं यहाँ पे। पहला हमने फिक्स्ड मेथड पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया इसका। अब हम पढ़ रहे हैं चैन बेस इंडेक्स नंबर। चैन बेस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1/P0 इंटू 100। P1 होता है हमारा करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष का मूल्य, और P0 होता है हमारा प्रीवियस ईयर प्राइस यानी कि गत वर्ष का मूल्य, और इंटू में लिखेंगे हम 100। अब यहाँ हमें कहा गया है कि चैन बेस इंडेक्स नंबर निकालो, और चैन बेस इंडेक्स नंबर निकालता है इस तरह से। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, यहाँ हमने इसको लिख लिया। तो हमने क्या करना है, जो पहला वाला साल है उसके लिए भी करंट ईयर वही रहेगा और प्रीवियस ईयर भी वही रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसका 150 से 150 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100। फिर इसके लिए ये प्रीवियस ईयर के लिए ये वाला मूल्य रहेगा, और सॉरी करंट ईयर के लिए ये मूल्य रहेगा हमारा, और प्रीवियस ईयर के लिए हो जाएगा 50, क्योंकि इससे पीछे वाला प्रीवियस होता है पिछले वाला वर्ष, गत वर्ष जो कहलाता है हमारा। तो इसके लिए गत वर्ष कौन सा, ये वाला है, इसके लिए गत वर्ष ये, और इसका मूल्य ये 150। इसी तरह से हम इस वाले के लिए गत वर्ष कौन सा, ये वाला प्रीवियस ईयर ये है, तो ये आ जाएगा 160। इसके लिए कौन सा है गत ईयर, प्रीवियस ईयर ये वाला। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे ये। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला हम करेंगे। अब देखो जो मैंने आपको अभी कराया है, मेरा ये मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिया था, ये मैंने अब कराया है। अब हम करेंगे कि हमें ये वाला मूल्य दिया होगा और हमें बदल के इसको इसमें चेंज करना होगा, या कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा कि ये वाला मूल्य दिया होगा और इसमें चेंज करना होगा। तो कन्वर्सेशन करना है दोनों में आपस में इनका, कि ये वाला जब हम कन्वर्सेशन करेंगे चैन बेस में तो किस तरह से करेंगे, और चैन बेस का कन्वर्सेशन करेंगे तो फिक्स्ड बेस में तो किस तरह से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा, यहाँ इसको हमने नाम दिया है कि आधार परिवर्तन, बेस कन्वर्सेशन। अब बेस कन्वर्सेशन हम दो तरह से करेंगे, एक तो या तो फिक्स्ड बेस को चैन बेस में करेंगे कन्वर्ट करेंगे, या चैन बेस को करेंगे फिक्स्ड बेस में। दो ही हमने सीखे हैं, उनका ही कन्वर्सेशन अब हम सीखेंगे। तो पहला हमारा कहता है कि चेंज फ्रॉम फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। जो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है उसे हमें चेंज करना है किसमें, चेन बेस इंडेक्स नंबर में। तो हम डालेंगे करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर बराबर होता है करंट ईयर फिक्स्ड बेस नंबर, जो हमें करंट ईयर का फिक्स्ड बेस नंबर दिया होगा वो, और डिवाइड में आ जाएगा प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस नंबर इंटू 100। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमें देखो यहाँ हमें ईयर दिया गया और यहाँ कहा गया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। अब इसे हमें चेंज करना है करंट बेस इंडेक्स नंबर में, और करंट बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है ये। अब इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से कुछ लिख लिया है। अब कन्वर्सेशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कहता है करंट ईयर फिक्स्ड बेस नंबर। तो करंट ईयर कौन सा, ये वाला, इसके लिए निकालना है तो करंट ईयर भी यही रहेगा 376 डिवाइड बाय फर्स्ट वाले के लिए प्रीवियस ईयर भी यही रहेगा, तो प्रीवियस ईयर 7 इंटू 100। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100। अब फिर से उसी तरह से करेंगे कि करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर इसके लिए निकालें तो इसका करंट ईयर यही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 392 डिवाइड में प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, जो हमारा प्रीवियस ईयर का है फिक्स्ड बेस। ये देखो सभी हमारे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है।
इसके लिए ये करंट होगा, इस वाले साल के लिए यही करंट होगा, इस वाले साल के लिए ये करंट होगा। लेकिन इस वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर ये वाला हो जाएगा, इस वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर ये वाला हो जाएगा, इस वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वाला साल। यदि मैं कहूँगी कि 2006 का प्रीवियस ईयर कौन सा है तो मैं कहूँगी 2005। यदि मैं कहूँ कि 2007 का प्रीवियस ईयर कौन सा है तो 2006। तो इसी तरह से इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 376 इंटू हो जाएगा 100। इसको सॉल्यूशन करके यहाँ लिख देंगे और फिर हमारा आ जाएगा करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर 408 और प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ये आ जाएगा 392 इंटू 100। ये अभी हम कन्वर्सेशन सीख रहे हैं कि फिक्स्ड बेस को यदि हम कन्वर्सेशन करें तो चैन बेस हमारा इंडेक्स नंबर निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो 380 ये आ जाएगा 48 इंटू 100 और इसके लिए 392 डिवाइड बाय आ जाएगा 380 और इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400/392 क्योंकि इसके लिए पिछला साल कौन सा ये 2007 तो इंटू हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये इसको इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा निकल के आता है। यहाँ देखिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और परसेंटेज इसकी निकाल ली है चैन बेस। इसको डिवाइड करेंगे इससे इंटू कर देंगे 100 की तो ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे इंटू कर देंगे 100 की ये, इससे डिवाइड करेंगे इसको इंटू कर देंगे 100 की ये और ठीक इसी तरह से इसकी मैंने मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके ये आंसर हमारा निकल के आ गया है यहाँ पे। अब इसी तरह से अभी हमने सीखा कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ये जो हमारा फिक्स्ड बेस ये हमारा जो फिक्स्ड बेस दिया है इसको हमें कन्वर्ट करना है चैन बेस में। तो हमने यहाँ निकाला कि FBI कह सकती हूँ मैं क्योंकि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर FBI से हमने निकाला है FBI से हमने निकाला है CBI। अब हम निकालेंगे CBI से FBI यानी कि चैन बेस इंडेक्स नंबर हमें दिया होगा। यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि हमें चैन बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा और हमें निकालना होगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो चलिए किस तरह से निकालते हैं। यहाँ हमारा फॉर्मूला है कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर चैन इंडेक्स इनटू लास्ट ईयर। यहाँ देखिए करंट ईयर CBI यानी कि करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इनटू लास्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। ये हम FBI निकालेंगे यहाँ से FBI यानी कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर CBI हो जाएगा चैन बेस इंडेक्स नंबर। अब हम निकालेंगे, अभी हमने निकाला था FBI से CBI, अब हम निकालेंगे CBI हमें दिया होगा उससे हमें FBI निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला ये है और हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, कहा गया है फ्रॉम द CBI यानी कि चैन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। चैन बेस इंडेक्स नंबर हमें नीचे दिया गया है ये और प्रिपेयर FBI हमें तैयार करना है FBI यानी कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हमें निकालना है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे मैं CBI भी लिख लूँगी। ये है मेरा 80 और ये है मेरा 140, 2006 है 130 और ये है 100 और ये आ गया मेरा कितना है यहाँ 90, तो ये आ जाएगा 90। अब हम कन्वर्सेशन करेंगे CBI की, ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे कि वो बदल के हमारा FBI में चेंज हो जाए। तो हमारा फॉर्मूला ये है कि करंट ईयर चैन इंडेक्स नंबर, तो करंट ईयर का चैन इंडेक्स नंबर कौन सा है 80। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि लास्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। अब हमारा लास्ट ईयर हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर 100 माना जाएगा क्योंकि इसका हमारा देखो यहाँ से निकल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर आएगा। अब इससे ऊपर तो हमें कुछ दिया नहीं, 2004 से ऊपर 2003 तो हमें दिया नहीं, जो हम उसको फिक्स्ड बेस निकला हुआ दे रखा है। तो यदि नहीं दे रखा तो उसको हम 100 मानेंगे, 100 और डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 80%। अब इसी तरह से हम लेंगे फिर से, यहाँ हमारा करंट ईयर चैन इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का चैन इंडेक्स नंबर कौन सा है 140 इंटू, अब यहाँ देखो लास्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स, तो लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस, तो देखो ये तो करंट ईयर है सभी,
तो यहाँ से फिक्स्ड बेस है नहीं, तो फिक्स्ड बेस यहाँ पे आया है हमारा। तो इस वाले के अकॉर्डिंग 2005 के अकॉर्डिंग पिछले वाला वर्ष कौन सा है, 4। तो यहाँ पे भी तो लास्ट ईयर का कहा है, लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, लास्ट ईयर फिक्स्ड बेस FBI, लास्ट ईयर FBI, और लास्ट ईयर FBI कौन सा है इसका, ये वाला कितना हो गया 80, तो ये आ जाएगा 80/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 112, क्योंकि इस जीरो से ये वाली और ये वाली, ठीक। अब इसी तरह से फिर हम करेंगे, फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगेगा FBI के लिए कि करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर, इसके लिए 2006 के लिए करंट ईयर यही है 130 मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट ईयर FBI, इसके अकॉर्डिंग पिछले वाला साल कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है, तो इस वाले साल का FBI देखेंगे तो कितना आया हमारा 112%, ये हमारा 12% है 112, तो यहाँ लिखेंगे 112 और डिवाइड में कितना है हमारा, हमेशा 100 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 145.6%। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम लगेगा, आप कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा इस वाले साल का हमारा करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर कितना है 100, ये 100 है, और इनटू में लास्ट ईयर FBI, लास्ट ईयर ये, इसके लिए लास्ट ईयर ये है तो इसका FBI देखेंगे कितना 145.6 और डिवाइड में आ जाएगा 100 से 100 डिवाइड होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 145.6%। सेम इसी तरह से करेंगे करंट ईयर करंट ईयर CBI कितना है 90 और मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर FBI, इसके लिए प्रीवियस ईयर है तो इसका FBI देखेंगे तो FBI कितना है 145.6 और डिवाइड बाय 100, तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 131.04%। तो हमने दोनों ही तरीके से कन्वर्सेशन सीख लिया है। जब हमें क्वेश्चन CBI में दिया होगा तो उसे FBI में कैसे चेंज करेंगे, और जब हमें क्वेश्चन CBI में दिया होगा तो उसे FBI में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमने ये भी सीखा था इसमें, यदि हमें कुछ नहीं करना, केवल FBI निकालने को दिया है, वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। FBI में आपको निकालना सिखा दिया था पार्ट फर्स्ट में, पार्ट 2 में मैंने आपको CBI निकालना सिखाया और कन्वर्सेशन आपस में इनकी किस तरह करते हैं वो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।